कहानी का शीर्षक हवस की पिशाचिनी। बात है शिमला के एक घने जंगल की, जहां पर सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर जैसा दिखने वाला महल है। इस महल का नाम है विकराल महल। कहा जाता है कि इस महल में एक पिशाचिनी का वास है, जिसकी हवस की कोई सीमा नहीं है। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। एक बार शिमला में एक पर्यटकों का समूह आया। वे लोग एडवेंचर के बहुत ही शौकीन थे और नई जगहों पर घूमने का जुनून रखते थे। उन पर्यटकों में 4 लोग थे: रोहन, साक्षी, करण और नेहा। इनके साथ एक स्थानीय व्यक्ति था जिसका नाम था शिवम। शिवम सभी पर्यटकों को वहां की सभी खूबसूरत जगहों पर घुमाता है और सबने शिमला की यादों को अपने साथ कैद भी किया। लेकिन शिवम इनको जंगल की ओर नहीं लेकर जाता है। रोहन को यह ध्यान रहता है और आखिर में वह उससे जंगल में जाने को कहता है। शिवम यह सुनते ही चौंक जाता है। वह लोग अब जंगल की तरफ बढ़ने भी लगे थे, लेकिन शिवम उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, तुमको हम डबल पैसे देंगे। शिवम ने उन्हें उस जंगल की सारी बात बताई, पर वह लोग शिवम का मजाक उड़ाने लगते हैं। शिवम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और उसकी बात सुनकर उसे अंधविश्वास कहकर अनदेखा कर दिया। वो लोग अब शिवम के बिना ही जंगल में जाने का फैसला करते हैं और उस तरफ चल पड़ते हैं। शिवम ने उन्हें जाते समय चेतावनी दिया और उन्हें उस पिशाचिनी के बारे में भी बताया, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सारे लोग विकराल महल की ओर बढ़ चले। इनको यह नहीं पता था कि यह इनका आखिरी सफर है। वह लोग जंगल में पहुंच गए और तो और वह लोग उस महल को ढूंढते हुए गए थे और काफी तलाश के बाद वे सभी उस महल के करीब पहुंच गए। अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा था। वहां की हवाओं में अचानक से ठंडक बढ़ गई थी। चारों ओर एक खामोशी सी छाई हुई थी। वह सभी महल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और महल के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और अब वह सभी अपनी मौत के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार थे। रोहन और करण मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही महल के अंदर से एक बदबूदार गंध आती है और वो लोग अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है, जिस कारण वह चारों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और अपने हलक से पानी उतारते हुए खामोशी से चारों ओर देखने लगते हैं। कुछ देर तक तो वह लोग महल के हॉल में ही खड़े रहे। महल काफी बड़ा था, इसलिए रोहन ने कहा कि हमें अलग अलग दिशा में बढ़ना चाहिए। अब रोहन और साक्षी ने फैसला किया कि वे महल की ऊपर की मंजिल पर जाएंगे, जबकि करण और नेहा ने नीचे की मंजिल को देखने को कहा। रोहन और साक्षी ऊपर को चले गए। छत पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि चारों ओर का नजारा एक खौफनाक मंजर की तरह है। गलियारे में चलते हुए साक्षी डर के मारे रोहन का हाथ पकड़ लेती है और वह आगे बढ़ते रहते हैं। अब ऊपर भी एक हॉल था। वो लोग उस हॉल में पहुंचते हैं। रोहन आगे बढ़कर वहां पर रखी चीजों को उठाकर देखने लगता है और साक्षी चुपचाप खड़ी होकर बस इधर उधर देखती है।
साक्षी को हॉल में ही एक कोना नजर आता है। वह उस जगह को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है और जैसे कहीं खो जाती है। धीरे धीरे वह उस जगह की तरफ बढ़ने लगती है। रोहन ने उसे बुलाया, लेकिन उसने रोहन के बुलाने पर कोई हरकत ही नहीं किया। रोहन को बड़ा ही अजीब लगता है। वह आगे बढ़कर साक्षी के कंधे पर हाथ रखता है तो वह अचानक से घबरा जाती है। रोहन कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस पर साक्षी कहती है, हाँ चलो। अब वह हॉल से निकलकर दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए अचानक साक्षी को एक हाथ का स्पर्श महसूस होता है। वह पीछे मुड़ी तो देखा कि ठीक उसके सामने एक भयानक चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और भूरे रंग के नुकीले दांत लेकर वह पिशाचनी खड़ी है। साक्षी चीखने लगी। जब तक रोहन उसकी तरफ देखता है तो वह पिशाचनी अचानक गायब हो जाती है। रोहन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो साक्षी ने उसको बताया कि उसने क्या देखा। रोहन कहता है कि चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। साक्षी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वह भी वहाँ से जाने को कहती है। वो दोनों वापस लौटने के लिए पीछे बढ़ने लगे, लेकिन वह पिशाचनी दोबारा से साक्षी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे तेजी से दबोच लेती है। साक्षी इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठती है। रोहन ने उसे बचाने की कोशिश किया, लेकिन उस पिशाचनी ने अपने नुकीले दांतों से साक्षी का गला काट लेती है। वह खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़ती है और उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। यह देखकर रोहन चिल्लाने लगता है और वह बिना डरे उस पिशाचनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक तो वह पिशाचनी गायब हो गई थी। अब रोहन साक्षी के पास खड़ा होकर रो रहा था। अचानक वह पिशाचनी पीछे से रोहन के ऊपर चढ़ जाती है और एकदम से रोहन का सिर उखाड़ देती है और अब रोहन और साक्षी मारे जा चुके थे। नीचे के हॉल से करण और नेहा ने साक्षी और रोहन की चीख सुन लिया था। वे दौड़ते हुए ऊपर गए और उन्होंने देखा कि रोहन और साक्षी खून से लथपथ मरे पड़े हुए थे। यह नजारा देखकर इन दोनों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। नेहा एकदम से चुपचाप से एक पुतले की तरह खड़ी हो गई। तो इस पर करण उसे पकड़कर खींचते हुए वहां से भागने लगता है। नेहा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। करण कहता है कि हमें शिवम ने बताया था कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम सब ने थोड़ा सा एडवेंचर देखने के लिए अपनी मौत को दावत दे दिया है। यह कहते हुए करण डरा व सहमा हुआ था और वह रोए जा रहा था। नेहा तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जैसे उसे सांप ने सूंघ लिया हो, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। करण उसे दिलासा दिए जा रहा था और दोनों भागने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन बाहर निकलने वाला दरवाजा जाम हो चुका था। करण दरवाजे को खोलने का तरकीब लगा रहा था। तभी पिशाचनी ने अब करण और नेहा को अपना निशाना बनाने को चाहा। नेहा करण के पीछे सहमी हुई खड़ी थी कि उसके पीछे से वह पिशाचनी हंसते हुए आई और नेहा पर हमला कर दिया। करण ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए नेहा को बचाने के लिए भागते हुए आया और दीवार पर लगी हुई एक पुरानी तलवार से उस पिशाचनी पर वार भी किया।
पिशाचिनी चिल्लाई, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और तो और वह और भी ज्यादा क्रूर हो गई। उसने नेहा को छोड़कर अब करण को पकड़ लिया और उसे दीवार पर उठाकर फेंक दिया। करण दीवार से इतनी जोर से टकराता है कि टकराते ही उसके हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे महल में गूंज उठती है और उसी पल करण वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। नेहा अब अकेली थी। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति के सामने वह बेचारी बेबस और लाचार थी। पिशाचिनी ने बड़े ही आराम से अपने नुकीले दांतों से उसे काट खाया और उसका रक्त पीकर अपनी हवस को शांत किया। विकराल महल फिर से निस्तब्ध हो गया। अब वह पिशाचिनी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। उस महल में आज भी उसी हवस की पिशाचिनी का राज चलता है और उसकी हवस कभी खत्म नहीं होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।